गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX Pharma Chat। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे यूट्रस का इन्फेक्शन, मतलब कि जिसको बच्चेदानी का संक्रमण कहते हैं। इस प्रॉब्लम को PID भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब जब आपको कोई भी लक्षण इससे रिलेटेड दिखाई देता है, जैसे आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहनी शुरू हो गई है या आपको पेल्विक एरिया में पेन रहना शुरू हो गई है, तो उस वक्त जब आप डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर्स यहाँ पे आपको PID के बजाय आपको यहाँ यूट्रस का इन्फेक्शन बताते हैं, बच्चेदानी का इन्फेक्शन बताते हैं, क्योंकि 90% औरतों को PID के बारे में पता ही नहीं है कि PID क्या प्रॉब्लम होती है। PID को ही यूट्रस इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि आपके यूट्रस को पूरी तरह डैमेज कर सकता है एक स्टेज पे आके, अगर आप इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करते हैं। तो यूट्रस का जो इन्फेक्शन होता है ये यूट्रस को, सर्विक्स को, ओवरीज को एंड फैलोपियन ट्यूब्स को इन्फेक्टेड करता है और धीरे धीरे ये इनको डैमेज करना शुरू कर देता है। ये जो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियाज की वजह से होता है। दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वेजाइना के रास्ते एंट्री करके यूट्रस तक पहुंच जाते हैं और 1 से 3 दिन के अंदर अंदर यूट्रस को इन्फेक्टेड करके, यूट्रस के बाकी पार्ट्स को इन्फेक्टेड करके ये वहां पे डैमेज करना हमारे पार्ट्स को शुरू कर देता है। तो दो तरह के बैक्टीरियाज वो कौन से है? पहला है क्लमाइडिया एंड दूसरा है गोनोरिया। ये दो तरह के बैक्टीरियाज है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बच्चेदानी के संक्रमण के लिए, बच्चेदानी के इन्फेक्शंस के लिए। अब बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, या आफ्टर जब डिलीवरी होती है लेडीज की तो उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद बहुत ज्यादा रिस्क होता है ये बच्चेदानी की इन्फेक्शन यहाँ पे होने का, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ये जो सर्विक्स होता है इसको हम यूट्रस का लॉक कहते हैं। यूट्रस का लॉक मतलब ये ओपनिंग होती है, तो अगर ये बर्थ के टाइम क्या होता है, डिलीवरी के टाइम क्या होता है, ये ओपन हो जाता है। तो वेजाइना से कोई भी जब बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, इजीली हमारे यूट्रस तक पहुंचकर यहाँ पे यूट्रस को, यूट्रस की इनर लाइनिंग को, आउटर लाइन को और फैलोपियन ट्यूब्स को, ओवरीज को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाती है। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत सारे कारणों से हमारे अंदर आ सकते हैं, हमारे यूट्रस तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। दूसरा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 महीने के बाद आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं यूट्रस के इन्फेक्शन के। अब तीसरा वे हो गया यहाँ पे, जो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉपर्टी वगैरह यूज करते हैं, जो भी आप वे यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो बचाते हैं, लेकिन आपको यूट्रस के इन्फेक्शन से बिल्कुल नहीं बचा पाते हैं। सिर्फ एक वे है जो आपको यूट्रस के इन्फेक्शन से और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं, वो है कॉन्डोम। जी है, कॉन्डोम जो है ये बिल्कुल सेफ है आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए और आपको यूट्रस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि उस वे में आपके मेल पार्टनर से आपके जो वेजाइना में कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है और आप और आपका जो यूट्रस है ये बिल्कुल सेफ रहता है। 50% औरतें जो है ये सोचती हैं कि अगर हमारे यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो पीरियड्स के दौरान ही क्यों नहीं निकल जाता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आपके यूट्रस में ऐसे टिश्यूज पैदा कर देते हैं, ऐसे टिश्यूज को इन्फेक्टेड कर देते हैं जो कि पीरियड्स के प्रोसेस के साथ बाहर नहीं निकल पाते हैं, और ये टिश्यूज जो है वो धीरे धीरे आसपास की लाइनिंग को, फैलोपियन ट्यूब्स को और आपकी ओवरीज को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। और अगर टाइम रहते इनका इलाज ना किया जाए तो ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं और लेडीज को प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। डिलीवरी के टाइम सर्विक्स ओपन हो जाता है तो उसके 2 से 3 महीने के बाद ये ओपन ही रहता, धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। तो उस टाइम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया जब वेजाइना के रास्ते यूट्रस तक पहुंच जाता है तो इन्फेक्शन कर देता है, और यही इन्फेक्शन आगे जाके बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल एंड्रोमाइट्रोसिस का कारण बनता है, जो कि हमारे यूट्रस को बिल्कुल डैमेज करने की पावर रखता है। हम यहाँ पे बात करते हैं एक्यूट सिम्टम्स की, मतलब कि जब आपको स्टार्टिंग होती है इस इन्फेक्शन की तो क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं। सबसे पहले और मेन लक्षण यहाँ पे है लोअर एब्डोमेन पेन, मतलब कि आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन रहना शुरू हो जाती है। ये पेन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है।
मतलब कि जिसको हम लोअर एब्डोमेन पेन या फिर लोअर पेल्विक पेन, पेल्विक के एरिया में आसपास भी यहाँ पे आपको पेन रहना शुरू हो जाती है और ये 100% इंडिकेशन होती है आपके यूट्रस के इन्फेक्शन की। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे पेल्विक एरिया में पेन के साथ साथ बैक पेन भी बनी रहती है और आपको कोई भी जब आप भारी चीज उठा लेते हैं बार तो आपकी बैक पेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप बिल्कुल सीधे भी खड़े नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। आपकी जो भूख है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, किसी भी चीज को खाने में आपको रुचि नहीं रहती है, तो इस तरीके से आपको खाने पीने में बहुत कम इंटरेस्ट रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले तो लेडीज को प्रेग्नेंट होने में ही बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, अगर बाय चांस वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो दूसरे या तीसरे महीने में मिसकैरेज का कारण यहाँ पे बना रहता है। दुख की बात यह है कि 70% औरतों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलता, जैसे कि उनको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है या बैक पेन हो रही है तो वो इन चीजों को इग्नोर कर देती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि शायद वो इनको नॉर्मल प्रॉब्लम है, उनको अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे बढ़ना शुरू कर देती है तो आगे उनको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है जब आपको यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके वेजाइना से बहुत बदबूदार व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और जब ये व्हाइट डिस्चार्ज लगातार होना शुरू हो जाता है, स्मेल के साथ आता है, तब ये भी एक 100% इंडिकेशन का साइन होता है कि आपको वेजाइना कि आपको बच्चेदानी का संक्रमण हो गया है, यूट्रस का इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है आपको वेजाइनल का इन्फेक्शन बार बार होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जैसे आप कोई वेजाइना का आपको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, वहां पे आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो गई है और आपको छोटे छोटे कट लगना वहां पे शुरू हो गए हैं। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं तो वो रिपीट इन्फेक्शन आपको वेजाइना में देखने को मिलता है क्योंकि आपके जब अंदर ही सही नहीं है, आपका जब यूट्रस ही सही नहीं है तो बार बार आपके वेजाइना में यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेन ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स। आपको बहुत ज्यादा पेन का सामना करना पड़ता है जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये पेन आपको ड्यूरिंग सेक्स और आफ्टर सेक्स भी फील होती है। ब्लीडिंग आफ्टर और ड्यूरिंग सेक्स, मतलब कि जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ड्यूरिंग भी कभी कभी आपको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है और उसके बाद भी जैसे आपको पीरियड्स आते हैं वैसे आपको ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब कि जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट, बहुत ज्यादा पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है और एक बार में आप अपना यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद बहुत ज्यादा यूरिन आता है। आप इस तरीके से फील कर रहे हैं कि आपको बार बार यूरिन पास करने की जरूरत यहाँ पे हो रही है। जब आपका यूट्रस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको फीवर रहना शुरू हो जाता है और ये फीवर जो है ये हाई फीवर रहना शुरू हो जाता है और इस फीवर के साथ साथ आपको वोमिटिंग आना, आपका जी मचलाना, आपके पेट में दर्द, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपको हैवीनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाती है और कोई भी चीज आपको इजीली नहीं पचती है जो भी आप खाते पीते हैं। पीरियड्स हैं उसमें इरेगुलरिटी होना शुरू हो जाती है और ये पीरियड जो है इसमें जो ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जो पीरियड्स का टाइम है ये 5 दिन से बढ़ के आपको 7 या 8 दिन या फिर 10 दिन होना शुरू हो जाते हैं और ये हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको ये पीरियड्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिन भर आपको, रात भर आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है, लॉस ऑफ स्लीप हो जाती है, यहाँ पे आपको नींद कम आना शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको पूरी तरीके से अच्छी नींद नहीं आ रही है और आपको थकावट रहना शुरू हो जाती है, जैसे आपकी फुल बॉडी में आप फील करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो गई है, आपकी सिरदर्द रहना शुरू हो गए। तो रिपीट ये पेन जो है आपकी बॉडी में टायर्डनेस होना शुरू हो जाती है। तो ये तो थे एक्यूट जो भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, लेकिन जब हाई ये इन्फेक्शन हो जाता है हमारे यूट्रस के अंदर, बहुत ज्यादा बच्चेदानी के इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो क्रोनिक इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। क्रोनिक सिम्टम्स इसके दिखते हैं कि जो आपके मिसकैरेज का रिस्क है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब आपकी 1.5 महीना भी आपके प्रेगनेंसी को नहीं होता, आपका मिसकैरेज होना शुरू हो जाता है, फिर आप प्रेग्नेंट हुई, फिर आपका मिसकैरेज होना, तो अब आपको बार बार यहाँ पे मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पेन आपकी बैक में हो रहा था, आपके एब्डोमेन में हो रहा था, तो आपके एब्डोमेन से रेडिएट होके आपके थाइज में, आपके पट में आ गया, आपके नीज में आ गया, फिर पिंडलियों में मतलब कि काफ मसल में चला गया, फिर पैरों में आपको ये पेन जो है वो फील होना शुरू हो गया और आप चलते फिरते बिल्कुल कांपना शुरू कर देते हैं। आपकी टांगे अच्छे तरीके से, आपके पैर जो है वो आपकी बॉडी के वेट को होल्ड करने में असमर्थ हो जाते हैं, मतलब कि आपकी फुल टांगों में यहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है और ये दर्द जो है वो धीरे 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 सीवियरिटी तक आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपके जो पेट के निचले हिस्से में हैवीनेस बनना और आपके पेट के निचले हिस्से का जो फैट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से पता करें कि जब आप हॉस्पिटल चेक करवाने जाते हैं तो कैसे वो डायग्नोस करते हैं कि आपको बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है, आपको पीआईडी की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका फिजिकल एग्जाम करते हैं, आपके वेजाइना के रास्ते से वो अपना हैंड अंदर डाल के आपको चेक करते हैं, वो अपने हैंड से टच करके देखते हैं कि आपके यूट्रस में किसी तरीके की स्वेलिंग या इन्फेक्शन वहां पे है, वहां पे कोई सूजन है या नहीं है। तो नेक्स्ट है इसका कि बायोप्सी करते हैं, मतलब कि आपके यूट्रस के अंदर से टिश्यूज रिमूव करते हैं और उसकी बायोप्सी करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, वहां से पता चल जाता है कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन है या नहीं है। तीसरा वे है इसका लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्लोजर एग्जामिन हो जाता है हमारे यूट्रस का, मतलब कि यूट्रस के अंदर की पिक्स, वहां पे यूट्रस के अंदर की इमेजेस वहां पे शो होने लग जाती है कि यूट्रस के अंदर की क्या कंडीशन चल रही है, वहां पे स्वेलिंग है, वहां पे रेडनेस है, वहां पे इन्फेक्शन है, टिश्यूज फूले हुए हैं। तो हर तरीके की जो इमेज है लेप्रोस्कोपी में पास से एग्जामिन हमारी यूट्रस का हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में यहाँ पे WBCs का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का और ESR मतलब कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपका देखते हैं। अगर ये दोनों चीजें आपकी बढ़ी हुई आ रही हैं तो मतलब कि ये इंडिकेशन होता है कि आपके यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो फ्लूइड का टेस्ट वहां पे करते हैं, स्पेशली जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। जो दो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, क्लामाइडिया और दूसरा गोनोरिया, इन दोनों बैक्टीरिया की प्रेजेंस मतलब कि 100% इंडिकेशन होती है कि आपके यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, बच्चेदानी को संक्रमण हो गया है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर टाइम रहते यूट्रस के इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो फैलोपियन ट्यूब्स को भी ये इन्फेक्शन खराब करना शुरू कर देता है, ओवरीज को खराब करना शुरू कर देता है, इनफर्टिलिटी 100% रहना वहां पे शुरू हो जाती है, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाते, इतनी ज्यादा दिक्कत आती है यूट्रस के इन्फेक्शन की वजह से। और आपका जो पेन है वो धीरे धीरे आपकी फुल बॉडी में रहना शुरू हो जाता है, आपके लोअर पार्ट में तो बहुत ज्यादा पेन रहना आपको शुरू हो जाता है। ये जो यूट्रस का इन्फेक्शन होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरी तरह डैमेज कर देता है अगर टाइम रहते इसका इलाज ना किया जाए, और इनफर्टिलिटी यहाँ पे औरतों में दिखती है। और ये जो पेन है आपको ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स आपको रेगुलर बनी रहती है, मतलब जितने भी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हैं आपको ड्यूरिंग और आपको आफ्टर ये सेक्स के बाद आपको बहुत ज्यादा पेन का फील होती है। ब्लीडिंग भी कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा यूट्रस के इन्फेक्शन की वजह दिक्कत होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट, इसके लिए कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी और इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने यूट्रस के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।